हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक्स के टाइप, जो कि हमारा यूनिट 10 का टॉपिक है, कॉमर्शियल बैंक एंड द कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, इसका मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। बैंक्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर टू टाइप्स के बैंक होते हैं। फर्स्ट इज द शेड्यूल्ड बैंक एंड सेकेंड इज द नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक भी फर्दर डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, कॉमर्शियल बैंक और द कोऑपरेटिव बैंक। कॉमर्शियल बैंक के कितने पार्ट्स होते हैं? मोस्टली 4 बैंक्स होते हैं कॉमर्शियल बैंक के अंदर। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक और रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक फर्दर डिवाइडेड है टू टाइप्स ऑफ बैंक में। कौन कौन से? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अदर नेशनलाइज्ड बैंक। इन्हें हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। देखो, इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्टली हम बात करते हैं शेड्यूल्ड बैंक की। शेड्यूल्ड बैंक कौन से बैंक होते हैं? ऐसे बैंक जो कि आरबीआई एक्ट 1934 में के सेकेंड शेड्यूल में, ठीक है, के अंडर आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक इन इंडिया रेफर टू दोज बैंक व्हिच हैव बीन इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं? जो कि सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में इंक्लूड होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? शेड्यूल बैंक। क्लियर हो गया? और जो नॉन शेड्यूल है वो इसी का अपोजिट है। इसके अंदर क्या होते हैं? जो बैंक इस शेड्यूल में नहीं आते, मतलब कि जो सेकेंड शेड्यूल के अंदर नहीं आते, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन शेड्यूल बैंक। ठीक है, जैसे ये देखो, शेड्यूल बैंक तो सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर आते हैं, लेकिन नॉन शेड्यूल बैंक नहीं आते आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं बैंक्स की। इसमें हमने देखा ना, देखो इस फिगर को देखो, शेड्यूल बैंक है। शेड्यूल बैंक फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। अब पहले हमने शेड्यूल बैंक पढ़ा क्या होता है, फिर हमने देखा कि नॉन शेड्यूल बैंक क्या होता है। शेड्यूल बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूड होते हैं, और नॉन शेड्यूल में जो कि आरबीआई एक्ट 1934 में के सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूड नहीं होते। अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स की। फर्स्ट कौन सा है? कॉमर्शियल बैंक। शेड्यूल बैंक क्लियर हो गया। शेड्यूल बैंक, जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड होंगे, उसे हम शेड्यूल बैंक बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कंडीशन होती है फॉर बिकम शेड्यूल बैंक, कि अगर हमारे को कोई शेड्यूल बैंक ओपन करना है, क्या क्या कंडीशन होगी। फर्स्टली, रिजर्व अमाउंट होनी चाहिए 25 लाख होनी चाहिए। और हम लोग हैं जो वो क्या करते हैं, हम लोग मनी को बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक शैल वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। और जो ये बैंक को क्या करता है, बैंक क्या काम करता है? डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में काम करता है। ठीक है, शेड्यूल बैंक के लिए क्या कंडीशन होती है? रिजर्व अमाउंट 25 लाख होनी चाहिए, और जो हम लोग होते हैं यानी कि डिपॉजिटर होते हैं, उनको मनी को बैंक में जमा करना होता है, तो बैंक क्या करता है? डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में काम करता है। अब हम नॉन शेड्यूल क्लियर हो गया। जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं होते हैं, उसे हम नॉन शेड्यूल बैंक कहते हैं। अब हम फर्स्ट बात करते हैं कि कॉमर्शियल बैंक कौन से होते हैं। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक के अंदर कौन कौन से आते हैं? पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक और रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, और कोऑपरेटिव के अंदर कौन कौन से आते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव और सेंटर कोऑपरेटिव। अब हम बात करते हैं फर्स्टली कमर्शियल बैंक का जो पार्ट है, पब्लिक बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, उसको हम पीएसबीज भी बोल देते हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं? ये मेजर टाइप ऑफ बैंक है इंडिया के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है कि बैंक में जो गवर्नमेंट का शेयर अगर 50% से ज्यादा है ना, ठीक है, किसी बैंक में अगर गवर्नमेंट का शेयर 50% से ज्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं पीएसबीज। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक।
where a majority stake more than 50% is held by the Indian government और state government of India। यानी किसी भी बैंक में गवर्नमेंट का शेयर अगर 50% से ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। टोटल कितने बैंक है पब्लिक सेक्टर में? 21। 21 को फर्दर डिवाइड किया गया है, ध्यान रखना 21 पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसमें से 19 तो है नेशनलाइज्ड बैंक, एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक है आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें ध्यान रखना कि जो आईडीबीआई है वो 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था और उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्लियर हो गया? पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं? ऐसे बैंक जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 50% से ज्यादा होता है उसको हम पब्लिक बैंक बोलते हैं। 21 पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसमें से 19 नेशनलाइज्ड बैंक है, एक एसबीआई है और एक आईडीबीआई है। आईडीबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था? आईडीबीआई स्टैब्लिश हुआ था 1964 में। इसका आईडीबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। ठीक है, अब हम सेकंड बात करते हैं सेकंड बैंक की, दैट इज द प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या होता है? ऐसे बैंक जिसमें 50% से ज्यादा शेयर इंडिविजुअल के पास होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, पब्लिक में तो जो 50% शेयर है वो किसके पास होते हैं बैंक में? वो होते हैं गवर्नमेंट के पास। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या होता है? जो 50% से ज्यादा शेयर होते हैं वो इंडिविजुअल के पास होते हैं। ठीक है, प्राइवेट बैंक में इंडिविजुअल की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, ध्यान रखना प्राइवेट बैंक से रिलेटेड बातें। फर्स्ट मेन पॉइंट है कि बैंक में 50% से ज्यादा शेयर किसके पास होगा? शेयर होल्डर गवर्नमेंट के पास नहीं होगा, शेयर होल्डर ऑफ द बैंक के पास होगा या इंडिविजुअल के पास होगा। और जो प्राइवेट बैंक में इंडिविजुअल की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। जैसे हमने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर हमें शेड्यूल बैंक को स्टार्ट करना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि रिजर्व अमाउंट 25 लाख होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उसमें क्या होता है कि अगर प्राइवेट बैंक स्टार्ट करने के लिए मिनिमम जो कैपिटल है वो 500 करोड़ होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 500 करोड़ होने चाहिए। और जो ये प्राइवेट बैंक है ना वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो ओल्ड प्राइवेट बैंक और एक सेकंड है न्यू प्राइवेट बैंक। ओल्ड प्राइवेट बैंक कौन से होते हैं? जो कि 1993 से पहले वाले हैं वो तो है ओल्ड प्राइवेट बैंक। और न्यू कौन से हैं? जो 1993 के बाद के उसको बोलते हैं न्यू प्राइवेट बैंक। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक कौन से होते हैं? फॉरेन बैंक का मतलब होता है जिसका हेडक्वार्टर तो फॉरेन कंट्री में हो लेकिन जो ब्रांचेस है वो इंडिया में रेगुलेट हो रही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक आर दोज बैंक विच बिलोंग्स टू द फॉरेन कंट्री। हेडक्वार्टर तो कहां पे है उसका? फॉरेन कंट्री में है, लेकिन जो उसके ब्रांचेस है वो कहां पे है? इंडिया में रेगुलेट हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन बैंक। जैसे कि सिटी बैंक हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, HSBC बैंक हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, ये सभी किसके एग्जांपल हैं? फॉरेन बैंक के। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरआरबीज, मतलब रीजनल रूरल बैंक कौन से होते हैं? जो रीजनल लेवल के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे गांव के लिए बनाए जाते हैं, गांव के लिए लोगों को बैंक से जोड़ने के लिए जो बनाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, एट प्रेजेंट आज के टाइम पे रीजनल रूरल बैंक इंडिया में कितने हैं? कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं तो पता होना चाहिए। 56 आज के टाइम पे आरआरबीज कितने हैं? 56। आरआरबी कब स्टैब्लिश हुआ? आरआरबी स्टैब्लिश हुआ 1975 में। आरआरबी को किसने रिकमेंड किया? नरिशमन कमेटी ने इसको रिकमेंड किया। ठीक है, और इसमें से जो टोटल शेयर होते हैं आरआरबी के वो 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, 15% स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं और 35% किसके पास होते हैं? स्पॉन्सर के पास होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आरआरबी से रिलेटेड टर्म। ऐसे बैंक जो रीजनल लेवल के लिए बनाए जाते हैं
जो मोस्टली गांव के लिए बनाए जाते हैं, गांव के लिए लोगों को बैंक से जोड़ने के लिए जो बनाए जाते हैं उसको रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं। आज के टाइम पे आरआरबीज इंडिया में 56 हैं। उस आरआरबीज इस्टेब्लिश कब हुए था? 1975 में। किसने इसको रिकमेंड किया था? नरिशमन कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था। टोटल शेयर कितने हैं आरआरबीज के? 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 15% स्टेट गवर्नमेंट के पास और 35% स्पॉन्सर के पास। फर्स्ट आरआरबी का नाम बताओ। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट आरआरबी कौन सा है, तो पता होना चाहिए प्रथमा बैंक। और किसने स्पॉन्सर किया था इसको? ये सिंडिकेट बैंक के थ्रू इसको स्पॉन्सर किया गया था। इस्टेब्लिश कब हुआ था ये? 2 अक्टूबर 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुरादाबाद में। ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो ध्यान में रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक। अब पता होना चाहिए कोऑपरेटिव बैंक कौन सा होता है? ऐसा बैंक जो 5 से 6 लोगों के थ्रू बनाया जाता है। मतलब एक ग्रुप में जो लोग हैं उन्होंने मिलकर एक बैंक बनाया। उस ग्रुप में से एक मेंबर को लोन की जरूरत है, तो वो मेंबर क्या कर सकता है? जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से लोन ले सकता है या उस लोन पे कम रेट पे इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। ठीक है। जो कोऑपरेटिव बैंक है वो रजिस्टर्ड होता है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना, इससे इंपॉर्टेंट बातें हैं। कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? ऐसा बैंक जो कि 5-6 लोगों का ग्रुप मिलके एक बैंक का इस्टेब्लिश करते हैं। अगर उस ग्रुप में से किसी भी एक मेंबर को लोन की जरूरत होती है तो वो मेंबर क्या करेगा? क्या कर सकता है? जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से लोन ले सकता है और उस लोन पे कम रेट के इंटरेस्ट चुकाना पड़ सकता है उसको। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो कोऑपरेटिव बैंक है वो किसके थ्रू रेगुलेट होता है? आरबीआई के थ्रू। ठीक है। एंड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड बैंक लॉ एक्ट 1965 रजिस्टर किसके अंडर है कोऑपरेटिव बैंक? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ठीक है। नेक्स्ट, जो कोऑपरेटिव बैंक है 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, अर्बन एरिया और रूरल एरिया। अर्बन में हम मेनली क्या देखते हैं? स्मॉल इंडस्ट्री, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, और उनको हम क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, ये क्या फीचर्स हो सकती हैं कोऑपरेटिव बैंक की? फर्स्ट इज द सेल्फ हेल्प ग्रुप। कुछ लोगों के द्वारा अपनी मदद के लिए जो ग्रुप बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? एसएचजी। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है? 1 मेंबर होता है और 1 वोट होता है। और ये ग्रुप होते हैं प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं, आपस में एक दूसरे की हेल्प के लिए बनाए जाते हैं कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है। एंड नेक्स्ट, जो इसके टाइप्स हैं वो क्या है कि ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव लेवल पर होती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है जो ये बैंकिंग। नेक्स्ट, स्टेट कोऑपरेटिव में ये 2 से 3 स्टेट को कवर करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। स्टेट लेवल पे क्या होता है कि 2 से 3 स्टेट में जो ऑपरेशन कर सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट पे क्या होता है? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। नेक्स्ट, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या होगा कि जो ये छोटी जगह पर बहुत कम लोग होते हैं तो उनकी मदद के लिए सोसाइटी फॉर्म की जाती है। क्लियर हो गया? ये सभी टाइप्स थे बैंक्स के। आइए एक बार से रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा? फर्स्टली आरबीआई 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक में कौन से होते हैं? शेड्यूल बैंक ऐसे बैंक जो कि जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के 2nd शेड्यूल में लिस्टेड होंगे उसको तो हम शेड्यूल बोलेंगे, और जो लिस्टेड नहीं होंगे उसको हम नॉन शेड्यूल बोलेंगे। उसके बाद हमने कॉमर्शियल में पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 50% से ज्यादा होता है उसको हम पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं। 21 पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसमें से 19 नेशनलाइज्ड, एक एसबीआई और एक आईडीबीआई। आईडीबीआई 1964 में स्टैब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है।
नेक्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करी हमने, जिसमें बैंक में 50% से ज्यादा शेयर इंडिविजुअल के पास होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक। एंड नेक्स्ट हमने बात की कि फॉरेन बैंक कौन सा होता है, जिसका हेडक्वार्टर तो फॉरेन कंट्री में होता है, लेकिन जो ब्रांचेस हैं वो कहाँ पे होती हैं, इंडिया में होती है, तो उसको हम फॉरेन बैंक बोलते हैं, जैसे कि सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, HSBC और अमेरिकन एक्सप्रेस। नेक्स्ट हमने बात करी रीजनल रूरल बैंक, ऐसे बैंक जो कि रीजनल लेवल के लिए बनाए जाते हैं, गांव के लिए बनाए जाते हैं, गांव के लोगों को बैंक से जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। आज के टाइम पे जो आरआरबीज हैं वो कितने हैं, 56 हैं। और कब स्टैब्लिश हुआ था आरआरबी, 1975 में। अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स की। कोऑपरेटिव बैंक कौन से होते हैं, ऐसे बैंक्स जो कि 5-6 लोगों के ग्रुप के थ्रू बनाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। और वो किसके अंडर आता है, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर ये इस्टेब्लिश हुए हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि 2 टाइप्स के कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, फर्स्टली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक एंड सेकंड इज द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव में क्या होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सारी बैंकिंग की जाती है, मतलब कि ये छोटी जगह पर बहुत कम लोग होते हैं, उनकी मदद के लिए सोसाइटी फॉर्म की जाती है। नेक्स्ट स्टेट कोऑपरेटिव में क्या होता है कि इसमें 2 से 3 जो स्टेट ऑपरेट कर सकते हैं, वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ बैंक। एंड इससे रिलेटेड नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि श्री राम लर्निंग क्लासेस के नेम से है। अगर और भी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।